कि अंधकार पर बहुत लिख चुके, अब तो लिखो उजालों पर। अंधकार पर बहुत लिख चुके, अब तो लिखो उजालों पर। अब तो लिखो उजालों पर, अब तो लिखो उजालों पर। बुझे दीप को छोड़ लिखो अब धधकी हुई मशालों पर। बुझे दीप को छोड़ लिखो अब धधकी हुई मशालों पर। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र उपस्थित हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ बैठकर कविता पर गुफ्तगू करते थे। काव्य पाठ तो बहुत किया, कविता पर आलोचना करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैंने कहीं पढ़ा कि और इनके वो श्रोता थे। सोचिए, इतने बड़े कवि स्वयं थे वो इनके श्रोता थे, और ऐसे कवि आज आपके श्रोता हैं। यह है शब्दाक्षर का सौंदर्य। आज आयोजक प्रमुख के रूप में प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड परम आदरणीय गीत ऋषि विश्व काव्य हस्ताक्षर डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करूंगा। ये मेरा सौभाग्य है, आप सबका सौभाग्य है। अच्छा, एक धारणा मैं आप लोगों की तोड़ना चाहता हूं, हम सब की। हम लोग सिर्फ इनको काव्य हस्ताक्षर के रूप में ही पहचानते, सभी लोग इतने बड़े गीतकार हैं। आज मैं दैनिक जागरण पढ़ रहा था, पन्ने पलट रहा था, तो एक गद्य मुझे इनका मिला, आज ही छपा है। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। शायद मैंने बहुत लिखा होगा सर ने, लेकिन आज ही मैंने इनका वो गद्य आलेख पढ़ा, और शायद इसमें थोड़ा सा व्यंग का भी पुट है, भाषा भी मत, लेकिन इसमें रिश्ता धर्मपत्नी का दही बड़ा से। अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मैंने कहा मजे ले लेके पढ़ूंगा, यहाँ पूरी तरह से पढ़ूंगा नहीं, पूरा व्याकरण। रिश्ता धर्मपत्नी से दही बड़ा से, धर्मपत्नी का दही बड़ा से। मैं पलटते पलटते मैंने कहा अरे फोटो बनी है, तो देखा गौर से, नाम भी था। मैंने कहा आराम से पढ़ूंगा। ये आज के दैनिक जागरण में सर का आलेख छपा है, जो यहां पर विराजित है। और एक सांगठनिक घोषणा करना चाहता हूं इस राष्ट्र मंच से। हमारे दादा केवल कोठारी दादा व्यवस्था प्रमुख एवं हमारे स्थायी व्यवस्था प्रमुख साहित्योत्सव के अब ये हो गए हैं। 15-15 लाख रुपए खर्च कर देते हैं एक साहित्योत्सव पर। पिछली बार का बजट दिखाया था, इस बार का पता नहीं कब दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। मैं तो मांगता रहूंगा, तब पता चलेगा, आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन एक छोटी सी आहुति मैंने भी डाली है इनकी तरह, वो बता दूं, मेरी व्यक्तिगत है, छोटी सी। जैसे गिलहरी भी तो थी जो अपने वो पुल बनने में राम जी के लिए कुछ सहयोग कर रही थी, वैसे ही छोटा सा सहयोग है। बंगाल की सबसे बड़ी काव्य पुस्तकों पर इनाम देने वाली, पुरस्कार देने वाली संस्था है परिवार मिलन, जिसने गीत ऋषि को भी काव्य वीणा सम्मान दिया है। पहला पुरस्कार इन्हीं को मिला था, और अभी तक का वो पुरस्कार मुझे मिला है। सन्नाटे भी बोल उठेंगे तब। 51,000 रुपए का जो पुरस्कार मिला है, जो इनको मिला था, वो अब मुझको मिला है। और उस 51,000 रुपए को वो मेरी व्यक्तिगत किताब पर है। मैं आज राष्ट्र के सामने घोषणा करते हुए एक गिलहरी अंश की तरह से वो मैं राष्ट्रीय कोष में समर्पित करता हूं। पूरे 51,000 रुपए राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, मेरी इस वाणी को अंकित कर लें। और इसका जनवरी में संभवतः उन्होंने बताया है कि आयोजन होगा, और काव्य वीणा का वो जो चेक मिलेगा मुझसे आप ले लीजिएगा।
अंधकार पर बहुत लिख चुके, अंधकार पर बहुत लिख चुके। लिंगम साहब हमारे आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत शांत मन से सुनते रहते हैं, काम करते हैं संस्था के लिए। और ये हमारे यहाँ अपने यहाँ सर रक्षा मंत्रालय कोलकाता में चीफ एडिटर थे, गस्टेड अफसर थे, रिटायर हुए, आंध्र गए तो बोले रवि कुछ काम बताओ साहित्य का। हमने कहा शब्दाक्षर के अध्यक्ष बन जाइए। तो ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रणाम करता हूं सर आपको। कि अंधकार पर बहुत लिख चुके, अब तो लिखो उजालों पर। अंधकार पर बहुत लिख चुके, अब तो लिखो उजालों पर। अब तो लिखो उजालों पर, अब तो लिखो उजालों पर। बुझे दीप को छोड़ लिखो, अब धधकी हुई मशालों पर। बुझे दीप को छोड़ लिखो, अब धधकी हुई मशालों पर। बुझे दीप को छोड़ लिखो, अब धधकी हुई मशालों पर। नख शिख वर्णन करके कितने भर डाले कोरे पन्ने। नख शिख वर्णन करके कितने भर डाले कोरे पन्ने। भर डाले कोरे पन्ने, भर डाले कोरे पन्ने। जो सीमा पर शीश चढ़ाते, जो सीमा पर शीश चढ़ाते, लिखो उन मत वालों पर। जो सीमा पर शीश चढ़ाते, लिखो उन मत वालों पर। बुझे दीप को छोड़ लिखो, अब धधकी हुई मसालों पर। बुझे दीप को छोड़ लिखो, अब धधकी हुई मसालों पर। अंधकार पर बहुत लिख चुके, अब तो लिखो उजालों पर। और देखिएगा कि जोर जुल्म के हर परचम को, जोर जुल्म के हर परचम को कलम झुकाया करती है। जोर जुल्म के हर परचम को कलम झुकाया करती है। कलम झुकाया करती है, कलम झुकाया करती है। अरे जोर जुल्म के हर परचम को, जोर जुल्म के हर परचम को कलम झुकाया करती है। अरे प्रखर लेखनी मुखरित कर दो, प्रखर लेखनी मुखरित कर दो, चलते हुए सवालों पर। अब देखिएगा कि शाह पक्ष के पोषक बेशक कलम छीनना चाहेंगे। शाह पक्ष के पोषक बेशक कलम छीनना चाहेंगे। शाह पक्ष के पोषक बेशक कलम छीनना चाहेंगे, कलम छीनना चाहेंगे। पर कब तक आघात करेंगे, पर कब तक आघात करेंगे चिंतनशील ख्यालों पर कब तक आघात करेंगे, पर कब तक आघात करेंगे चिंतनशील ख्यालों पर। बुझे दीप को छोड़ लिखो, बुझे दीप को छोड़ लिखो, अब धधकी हुई मसालों पर। और देखिएगा बात कहां से कहां तक जाती है, अमन सुनना। बुझे दीप को छोड़ लिखो, अब धधकी हुई मसालों पर।
कि चाहे जितनी करो प्रशंसा, चाहे जितनी करो प्रशंसा सत्ता के प्रासादों की, चाहे जितनी करो प्रशंसा सत्ता के प्रासादों की, चाहे जितनी करो प्रशंसा सत्ता के प्रासादों की, सत्ता के प्रासादों की, किंतु कभी तो कलम उठाओ, किंतु कभी तो कलम उठाओ दीनहीन बेहालों पर, किंतु कभी तो बहुत अच्छा है। किंतु कभी तो कलम, किंतु कभी तो कलम उठाओ दीनहीन बेहालों पर, किंतु कभी तो कलम उठाओ, किंतु कभी तो कलम। किंतु कभी तो कलम उठाओ दीनहीन बेहालों पर। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।